जय मारुत, जय माँ काली, जय वकात ब्रह्म मल्होत्रा। आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत तो करना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले एक्चुअली में कपाल पंत मतलब मैं लंबा चौड़ा तो नहीं बताऊँगा। एक्चुअली में अगर लंबा लंबा चौड़ा जानना है इस विषय में तो लाइव देख लेना। कपाल पंत जो है, बहुत सारे लोगों का हमें कॉल आता है कि बोलते हैं कि हमें दीक्षा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सबसे पहले बात सुन लो भाई, एक्चुअली में कपाल पंत में दोबारा कान नहीं फूके जाते, ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, कपाल पंत में जैसे दूसरे पंतों में होता है भाई, उससे भी दीक्षा लो, उससे भी जितनी मर्जी उतनी दीक्षा लेते बैठो। तो ये कपाल पंत में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है साहब। कपाल पंत में क्या होता है कि एक बार आपको दीक्षा मिल गई तो खेल खत्म है। हाँ, अगर आप किसी भी पंथ से दीक्षित हो तो हाँ, हम अपना आपको सिखा सकते हैं, बट आपको हम दीक्षा नहीं दे सकते और आपको हम आपके कान नहीं फूंक सकते। ये पहली बात है। तो वह दीक्षा के लिए मत बोलना। और दूसरी बात क्या है, कपालिक में 2 दीक्षाएं होती है, एक दीक्षा नहीं होती है। डायरेक्टली किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। सबसे पहले शुरू में कच्ची दीक्षा होती है। अगर कच्ची दीक्षा लेने के बाद बंदा अगर मेहनती निकलता है, मेहनती के साथ साथ वो एक्चुअली में कच्ची दीक्षा लेने के बाद अपने नाम के आगे कपालिक नहीं लगा सकता। बात है समझ, ना उसका पिंडदान होता है, ना उसका नाम चेंज करा जाता है, ना कुछ नहीं करा जाता। बस भाई कच्ची दीक्षा दे दी, अब तुम चलो। अब होता क्या है इसमें, इस कच्ची दीक्षा में मैन आप जाप करो, तपस्या करो, जो करना है वो करो, सिद्धि हासिल करो। जब आपके गुरु को लगा कि हाँ भाई आप इन सभी चीज़ों के लिए कैपेबल हो और आपको एक कपालिक बनाया जा सकता है, तो फिर आपको जो है तो एक कपालिक बनाया जाता है। और जिस दिन आप एक कपालिक बन जाते हो, जिस दिन दीक्षा मिल जाती है आपको, तब तक वह आप 3 तंत्रों के धुरंधर बन जाते हो। जब आप 3 तंत्रों के धुरंधर बनोगे तभी आपको कपालिक में दीक्षा मिलेगी। मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, इन सभी चीज़ों पर आपका जब काबू हो जाएगा तभी आपको दीक्षा मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। और पिशाच, भूत, प्रेत, डायन, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, राकिनी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जिन जिन्नात जो भी चीज़ें आती हैं, ये सब सिद्धियाँ आपने खुद करी होनी चाहिए, ना कि आपने किसी से ट्रांसफर ली होनी चाहिए। आपने खुद वो सिद्धियाँ करी होनी चाहिए, तभी आपको दीक्षा मिलती है। तो ये भाई दीक्षा का तो प्रोसेस हुआ। तो ये मतलब एक्चुअल कपाल पद्धति में जानकारी आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल कपालिक होते कैसे। फिर इनमें बीज होता है। अब सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कपालिक आता है तो हम पूछते हैं भाई कपाल में बीज कितने होते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये बंदा सच में कपालिक है, ऐसी हवा में फेंक रहा है। ये दूसरी बात है, ठीक है। और तीसरी बात क्या होती है, कपालिक के जो मंत्र होते हैं, ये शाबर मंत्र वगैरह नहीं होते। हाँ, हालांकि हमें आते हैं शाबर मंत्र, बट ना हम शाबर मंत्र करने की फिराक में पड़ते हैं और ना ही हम कभी करने की चेष्टा करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। और शाबर मंत्रों से हमारा ज़्यादा कुछ सिस्टम चलता भी नहीं है, पता नहीं समझ। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तो क्लिप क्या भारत चमा करी चौ फैमिली से जो पहले वीडियो।